हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में काफी कंफ्यूजन होती है क्योंकि जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है तो हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जिन्हें ध्यान में रखकर आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए जिससे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वर स्पोकन। तो फ्रेंड्स, जब हम स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो उसने बोले हैं वही कोट करते हैं तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री। तो यहां पर देखिए, ये जो अंजलि के वर्ड्स थे आई एम रियली हंग्री, ये अंजलि के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने बोले थे। तो ये क्या सेंटेंस है? ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। इसी तरह से श्वेता सेड यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर। तो यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर, ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे ये श्वेता ने बोले थे, तो हमने एज इट इज यहां लिख दिए हैं, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह से ही सेड वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश ग्रामर। उसने बोला कि तुमने इंग्लिश ग्रामर कहां से सीखी। तो ये वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, ये भी उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो हमने एज इट इज लिख दिए हैं। तो ये सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। पहले तो याद रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। Indirect speech is when we report what was said without using the speaker's exact word. अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में फ्रेंड्स हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करते, हम खुद रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि उसने क्या कहा था। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स हियर। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है शी सेड आई एम डूइंग माय होमवर्क। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स थे हमने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जब मेरे को बताना है कि उसने क्या कहा था तो मैं यूज करूंगी इनडायरेक्ट स्पीच। और मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगी? शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। अब इस सेंटेंस में देखिए, हमने स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करे हैं, मैंने बताया है कि स्पीकर क्या कह रहा था अपने वर्ड्स यूज करके। तो इधर देखिए, यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं आई एम है, और नीचे जब मैंने उसको रिपोर्ट करा इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बोला तो मैंने लिखा शी वॉज। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे कैसे हम ये चेंजेस करते हैं ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। अभी बस फिलहाल के लिए आप ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। Let me show you some other examples. He said, I have eaten a mango. अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का है, एग्जैक्ट वर्ड्स हम स्पीकर के यहाँ लिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि उसने कहा कि मैं मैंगो खा चुका हूं। I have eaten a mango यानी मैं मैंगो खा चुका हूं। अब जब मैं इस सेंटेंस को बोलूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं बोलूंगी he said that he had eaten a mango, यानी उसने कहा कि वो मैंगो खा चुका था। तो फ्रेंड्स, देख रहे हो आप, जब मैंने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करा तो कैसे चेंजेस आ गए हैं। पर वो कह रहा है, जब वो खुद बोल रहा है तो वो कह रहा था कि मैं मैंगो खा चुका हूं, और जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि वो कह रहा था कि वो मैंगो खा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन सेड आई विल बाय अ चॉकलेट। रोहन ने कहा कि मैं चॉकलेट खरीदूंगा। ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने रोहन के वर्ड्स कोट करे, एग्जैक्ट वर्ड्स। अब जब मेरे को ये बात किसी और को बतानी है कि रोहन ने क्या कहा था तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बोलूंगी रोहन सेड दैट ही वुड बाय अ चॉकलेट। रोहन ने कहा कि वो चॉकलेट खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ऐसे हम डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, और इनडायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको जब हम बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आइए मैं वही सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो अभी मैंने आपको पीछे दिया था। She said, I am doing my homework. अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे She said that she was doing her homework. अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा फ्रेंड्स कि आपने ये जो डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स देख रहे हो इन्हें रिमूव करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू यूज अ लिंकर such as that or whether to connect the reporting verb to the reported speech. तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने एक लिंकर यूज करना है। यूजुअली वो लिंकर होता है दैट, या कुछ कुछ सेंटेंसेस में हमें वेदर भी यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, हमने यहाँ दैट यूज करा है, तो ये दैट हम यूज कर रहे हैं दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो है इधर सेड, इसको कनेक्ट करना है हमने रिपोर्टेड स्पीच से, जो ये बाकी का सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये है। तो जब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हम यूज कर रहे हैं दैट। तो सेकेंड स्टेप ये है हमारा। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, we have to change the tense, pronouns and words denoting time. अब लिंकर ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हमें एक तो सेंटेंस में टेंस चेंज करना होता है, फिर प्रोनाउंस और वर्ड्स डिनोटिंग टाइम। ठीक है, ये तीन चीजें और चेंज करनी पड़ती हैं हमें। तो पहले हम टेंस समझ लेते हैं कि टेंस कैसे चेंज करना है। देखिए यहाँ पर गिवन है she said, यानी उसने कहा था। ठीक है, तो ये पास्ट हुआ। उसके बाद जो भी उसने कहा, चाहे वो प्रेजेंट में कहा हो, जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो हमें इसको पास्ट में बोलना है। शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, तो हमने जो उसका टेंस है वो पास्ट, वो उसमें लिया। शी सेड उसने कहा था, तो पास्ट टेंस में हम अपना इनडायरेक्ट स्पीच में उसको रिपोर्ट करेंगे। तो एक तो ये हुआ टेंस। अभी और भी ऐसे ही टेंसेस होते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करना होता है फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी। अब नेक्स्ट चीज जो चेंज करनी होती है हमें, वो होती है प्रोनाउंस। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में था आई, जब इनडायरेक्ट में करा तो वो बन गया शी। ठीक है, क्योंकि जब कोई तीसरा रिपोर्ट कर रहा है उसको तो वो उसके लिए यूज करेगा शी। इसी तरह से माय का हमने बना दिया हर। फ्रेंड्स हिंदी में भी ऐसे ही होता है ना, कि अगर मैंने कोई सेंटेंस बोला तो मैंने कहा कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूं। अब अगर कोई तीसरा बंदा मेरे इस सेंटेंस को बोलेगा तो वो यही कहेगा ना कि वो अपना होमवर्क कर रही थी। तो वो वही चीज हमने यहाँ करी है कि हमने प्रोनाउंस को चेंज कर दिया है। तीसरी चीज इधर आती है वर्ड्स डिनोटिंग टाइम, यानी ऐसे वर्ड्स जो टाइम को डिनोट कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर सेंटेंस में होता आई एम डूइंग माई होमवर्क टूडे, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते फ्रेंड्स, तो हम टुडे को चेंज करते। हम ये नहीं कह सकते थे शी वॉज डूइंग हर होमवर्क टुडे, तो हम टुडे को भी चेंज करते। क्या करते टुडे का, वो अभी मैं आपको ऐसे वर्ड्स डिनोटिंग टाइम जो बताऊंगी, जब उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे वर्ड्स को हम कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फ्रेंड्स ये तीन स्टेप्स हैं जिन्हें हमें यूज करना पड़ता है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब्स में हमें क्या चेंज करना पड़ता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू गिवन होती है, तो उसकी जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं टोल्ड। इसी तरह अगर सेड दी होती है तो वो तो सेम सेड ही यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी। सेज जो गिवन होती है डायरेक्ट स्पीच में, उसे भी हम सेज ही लिखते हैं। अब अगर सेज टू लिखा होता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो बन जाता है टेल, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे टेल। और फिर है विल से का विल से ही रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में भी। अब इधर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सेड टू का।
देखिए डायरेक्ट स्पीच में जैसे अगर गिवन है तानी सेड टू विनय और आगे जो सेंटेंस है वो है, तो यहां पर मैं कह रही हूं कि सेड टू की जगह हम जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम लिख देंगे टोल्ड, तो बन जाएगा तानी टोल्ड विनय दैट और आगे जो भी सेंटेंस होगा उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब एक ऊपर टेबल में मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया है सेज का कि सेज ही रहेगा, तो आइए अब इसको आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, if the reporting verb in direct speech is in the simple present tense, then the tense of the verb in indirect speech does not change. फ्रेंड्स देखिए अभी तक जो हमने केसेस देखे थे वहां पर यूजुअली था शी सेड ही सेड ऐसे था, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट टेंस में थी, राइट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कि यहां है शी सेज आई एम टायर्ड, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो जो हमारा जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो जब मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो मैं बोलूंगी शी सेज दैट शी इज टायर्ड। ठीक है, मैंने इसको शी वॉज टायर्ड नहीं करना है क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मैं लिखूंगी दैट शी इज टायर्ड। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं कि अगर यहां पर सेज की जगह सेड लिखा हो, शी सेड, ही सेड, दे सेड, वी सेड, अगर ऐसे सेड लिखा हो रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल पास्ट टेंस हो, तो जब कैसे हम बाकी का सेंटेंस चेंज करें, लेट्स सी दैट। अब फ्रेंड्स तो हम चेंज इन टेंस कर रहे हैं, तो यहां पर एक तरफ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस लिख रही हूं और फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सेंटेंस पहला लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिर दूसरा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, फिर थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, देन फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब इन चारों टेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस है ही सेड आई प्ले। ठीक है, अब इसको देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें दिख रहा है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है सेड, तो हम पहले तो यही लिखेंगे ही सेड, फिर लिंकर लगाएंगे दैट और आई का फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमें क्या चेंज करना है, ये प्रोनाउन जो आई है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आई का क्या बन जाएगा ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हमें ही गिवन है, अगर शी होता तो हम शी लिखते, और प्ले का बन जाएगा प्लेड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो यानी कि जो सेंटेंस मेरे को आगे लिखना है वो सिंपल आई मीन वो पास्ट टेंस में ही लिखना होगा, तो प्ले का बन जाएगा प्लेड, ही सेड दैट ही प्लेड। तो देखो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक और बात बता देती हूं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही सेड आई एम प्लेइंग। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसमें भी हम इसे चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। ये चीज याद रखिए आप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं और रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट की गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बिल्कुल वैसा ही चेंज करते हैं इसको भी, ही सेड वही रहेगा, लिंकर ऐड कर देंगे दैट, और आई का बन जाएगा ही, एम का बन जाएगा वॉज, राइट, एक ही है सिंगुलर प्रोनाउन है, तो एम का बन जाएगा वॉज, और प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये भी। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड आई हैव प्लेड। अब ये सेंटेंस में क्या है, आई हैव प्लेड, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम वही स्टार्ट करते हैं, ही सेड दैट, आई का बन जाएगा ही, और हैव का क्या बनेगा फ्रेंड्स, यस हैव का बन जाएगा हैड।
प्रेजेंट परफेक्ट में का जो सेंटेंस है वो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैव का हैड बन जाएगा और वही वर्ब की वही सेम फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अपनी प्लेड की प्लेड ही रहेगी, राइट। तो इस तरह से हमने ये थर्ड सेंटेंस भी चेंज कर लिया। अब फोर्थ सेंटेंस में आते हैं, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये क्या बन जाएगा? ही सेड दैट, आई का बन गया ही, हैव का बन गया हैड और बाकी सेम रहा बीन प्लेइंग। तो आई हैव को हमने चेंज कर दिया ही हैड में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट की है। तो अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का बन जाता है। जब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। जब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस गिवन है वो पास्ट टेंस के हैं तो उन्हें कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिंपल सा रूल आप याद रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस गिवन होते हैं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उनको कन्वर्ट करने के लिए हैड का यूज करना पड़ेगा। आपको उन्हें परफेक्ट टेंस में लाना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, ही सेड वी प्लेड। ठीक है, तो अब इसको जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूंगी तो मैं कहूंगी ही सेड दैट, वी का हम बना देंगे दे, वी का क्या बन जाएगा? दे। और फिर हम लिखेंगे हैड और प्लेड का प्लेड ही रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका ये याद करने का कि जब भी आपको पास्ट का सेंटेंस गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने हैड का यूज करना ही करना है। अब नेक्स्ट देखिए, he said we were playing। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इधर we were playing ing यूज हुआ है ना। तो हम इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? हम बोलेंगे he said that, we का वही दे लिखेंगे और वर की जगह हम क्या लिख देंगे? had। अब देखिए इधर ing है तो हम यहां पर यूज करेंगे been। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने हैड के साथ बीन यूज करना है। He said that they had been playing। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he said we had played। तो फ्रेंड्स यहां पर ये सेंटेंस ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में तो ये ऐसा ही हैड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम इसमें प्रोनाउन ही चेंज करेंगे बस। हम बोलेंगे he said दैट, वी का लिख देंगे दे, बाकी हैड प्लेड एज इट इज रहा क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड वी हैड बीन प्लेइंग। अब इधर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, हैड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इधर भी हम प्रोनाउन चेंज कर देंगे। ही सेड दैट, वी का बना देंगे दे, बाकी सेंटेंस एज इट इज, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब आपको डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के सेंटेंसेस गिवन है तो आपने हैड यूज करना है और ऐसे इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट जो चेंज हम सीखेंगे वो होगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में गिवन है तो फ्रेंड्स ये भी काफी आसान होता है। इन सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बहुत इजी है। जो विल होता है फ्यूचर टेंस में तो विल गिवन होगा ना, राइट। तो उस विल की जगह आपने लिख देना है वुड और जो प्रोनाउन है वो वैसे चेंज जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही चेंज होंगे। तो प्रोनाउन चेंज करना है और विल की जगह वुड लिख देना है, बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिखना है। लेट्स सी कैसे। ही सेड आई विल प्ले, तो यहां बन जाएगा ही सेड दैट, आई की जगह बन जाएगा ही और विल की जगह हम लिख देंगे वुड और प्ले एज इट इज प्ले ही रहेगा। ही सेड दैट ही वुड प्ले। अब नेक्स्ट है, ही सेड आई विल बी प्लेइंग। तो इधर हम क्या करेंगे? आई की जगह वही ही कर देंगे, विल की जगह वुड और वही बी प्लेइंग। ठीक है, सेम ही रहा, ही सेड दैट ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट, ही सेड
I will have played। अब इधर देखिए, यहाँ पे भी हमने I की जगह he कर दिया, will की जगह would कर दिया, तो सेंटेंस बन गया he said that he would have played। जैसे वहां पे have played गिवन था, वही हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिख दिया have played। और लास्ट सेंटेंस है he said I will have been playing। इधर हम क्या करेंगे, इधर भी हम I की जगह he, will की जगह would, तो सेंटेंस बन जाएगा he said that he would have been playing। है ना फ्रेंड्स, काफी आसान था ये फ्यूचर टेंस को भी चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। आपने बस will की जगह would लिखना है, और प्रोनाउंस में जो चेंजेस करते आए हम अभी तक वैसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको आई एम श्योर ये चेंज इन टेंस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको हर तरह का एग्जाम्पल यहाँ समझा दिया है। अब हम सीखेंगे चेंज इन प्रोनाउंस, यानी कि जो प्रोनाउंस हैं डायरेक्ट स्पीच में, उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें आई गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ही या शी का यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्पीकर उसमें मेल है या फीमेल है। Let's see some examples. He said, I am dancing. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन हमें दिखाई दे रहा है I। अब हमें देखना है कि हमें इस I की जगह ही लगाना है या she। तो देखिए, यहाँ पर जो स्पीकर है वो ही है, यानी बॉय है, मेल है, और वो I यानी अपने बारे में बात कर रहा है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम I की जगह ही लिखेंगे, तो सेंटेंस बनेगा He said that he was dancing। अब यहां पर फ्रेंड्स, अगर मैं he की जगह she लगा दूं, she said I am dancing, तो हम रिपोर्टेड स्पीच जब उसकी लिख रहे हैं तो उसमें हम I की जगह she लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अगर प्रोनाउन आपको I दिया है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपने उसका he या she बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्पीकर कौन है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें सपोज करिए यू गिवन है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो यू की जगह हम आई या मी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड यू आर डांसिंग वेल। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड उसने किसको कहा, उसने लिसनर को कहा कि तुम अच्छा डांस कर रही हो। तो जब लिसनर किसी और को ये बात बताएगा तो लिसनर कैसे बोलेगा, he said that I was dancing well। तो you की जगह वो I यूज करेगा। ठीक है, अब अगर हमें गिवन है he said I like you। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो देखिए यहां पर जो ये यू है, यू क्या हो गया इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इधर हम यू की जगह मी लिखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच बनेगी he said that he liked me। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा कि अगर लिसनर हम खुद हैं तो हम यू को आई या मी में चेंज करेंगे, पर अगर लिसनर कोई और है तो हम यू को ही, शी, दे या देम में चेंज करते हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। ही सेड टू निधि यू आर डांसिंग वेल। अब यहां पर देखिए, हमें लिसनर गिवन है, उसने निधि को कहा कि वो अच्छा डांस कर रही है। अब एज अ थर्ड पर्सन जब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं यू की जगह क्या लिखूंगी, मैं यू की जगह इधर शी लिखूंगी, क्योंकि उसने किसको कहा था, उसने निधि को कहा था। तो मेरे को बताना है कि ही टोल्ड निधि दैट शी वॉज डांसिंग वेल। मेरे को बताना है कि उसने निधि को कहा कि वो अच्छा डांस कर रही थी, राइट। तो यू की जगह हम यहां शी लिखेंगे, क्योंकि हम निधि की बात कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर सेंटेंस है ही सेड टू द टीम यू प्लेड वेल। अब यहां पे देखिए, उसने किससे कहा है, टीम से कहा है। ठीक है, टीम को वो कह रहा है कि तुमने अच्छा खेला। तो अब जब मेरे को इसको रिपोर्ट करना है तो मैं यू की जगह क्या लगाऊंगी, मेरे को रेफर करना है टीम को, तो मैं बोलूंगी दे। ही टोल्ड द टीम दैट दे हैड प्लेड वेल। तो यू की जगह मैंने यहां दे लगाया, राइट। अब अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन माय गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे लिख सकते हैं हिज या हर।
इसी तरह से अगर हमें मी गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे उसे हिम या हर। आइए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दिखाती हूँ। He said, my father bought me a new phone. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में वो कह रहा है कि मेरे फादर ने मुझे एक नया फोन खरीद कर दिया। तो जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में हम लिखेंगे, तो माय की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें कौन बोल रहा है? ही, मेल बोल रहा है, स्पीकर मेल है, तो हम माय की जगह लिखेंगे हिज फादर हैड बॉट। मी की जगह क्या आ जाएगा? फिर से वही है कि मेल है, तो इधर हम लिखेंगे हिम। देखिए मी को हमें चेंज करना है हिम या हर में, और माय को चेंज करना है हिज या हर में। तो यहां पर क्योंकि स्पीकर मेल है, तो हमने माय और मी को हमने मेल वर्जन में रखा। ही सेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ न्यू फोन। अब अगर मैं इधर ही सेड की जगह मैं शी सेड बोल दूं, तो माय क्या बन जाएगा? हर, और मी के लिए भी हम फिर हर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन फ्रेंड्स, अगर हमें गिवन है माइन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे लिखेंगे हिज या हर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इट इज माइन। उसने कहा कि ये मेरा है। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब बोल रहे हैं, तो माइन की जगह हम क्या लिखेंगे? माइन की जगह हम लिखेंगे हिज। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीकर कौन है? मेल है, ही है। तो हम ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में बन जाएगा, ही सेड दैट इट वॉज हिज। अब अगर मैं स्पीकर को चेंज करके यहां शी लिख दूं, तो जब माइन क्या बन जाएगा? जब माइन को हम लिखेंगे हर्स। शी सेड दैट इट वॉज हर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान दीजिए, जो स्पीकर के लिए हम ही की जगह हिज लगाएंगे, पर जब स्पीकर फीमेल होगा तो हम शी की लिए क्या लगाएंगे? हर्स। ठीक है, HERS। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन वी गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको रिपोर्ट करते हुए चेंज कर देंगे दे में। जैसे कि ही सेड वी आर हैप्पी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करूंगी, तो मैं इसको वी की जगह लिख दूंगी दे। ही सेड दैट दे वर हैप्पी। इसी तरह से अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में अस गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको लिखेंगे देम। आर गिवन है, तो उसको हम लिखते हैं देयर। आर्स की जगह हम लिखेंगे देयर्स। अब अगर फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन योर गिवन है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में योर की जगह या तो माय लिखेंगे या देयर लिखेंगे। अब इसी तरह अगर योर्स गिवन है, तो उसकी जगह या तो हम माइन लिखते हैं या देयर्स लिखते हैं। अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा लेना है यहां से, तो वो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। He said your suit is lovely. अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर गिवन है योर, तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी, तो मैं कहूंगी ही सेड दैट माय सूट वॉज लवली। माय बन गया योर का, क्योंकि स्पीकर ने मुझे कही है ये बात, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट माय सूट वॉज लवली। नेक्स्ट, ही सेड दिस इज योर्स। अब यहां पर योर्स गिवन है, तो योर्स का बन जाएगा माइन। ही सेड दैट वाज माइन। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखे चेंज इन प्रोनाउंस। अब हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में गिवन होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है दैट डे। ठीक है, इसी तरह से येस्टरडे का बन जाता है द डे बिफोर, या हम कह सकते हैं द प्रीवियस डे। टुमारो का बन जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, या हम बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। दिस मॉर्निंग बिकम्स दैट मॉर्निंग। नेक्स्ट वीक की जगह हम लिखते हैं द फॉलोइंग वीक इन इनडायरेक्ट स्पीच।
इसी तरह से अगर लास्ट वीक गिवन है तो लास्ट वीक को हम लिखते हैं द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर। लेट्स सी सम मोर वर्ड्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट मंथ इट बिकम्स द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट का क्या बन जाएगा? फॉलोइंग। नाउ का बन जाता है देन। टुनाइट का बन जाता है दैट नाइट। लास्ट नाइट की जगह हम लिखते हैं द नाइट बिफोर। अब अगर हमें अगो गिवन है तो अगो की जगह हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे बिफोर। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हेयर। हेयर बन जाता है देयर, दिस बन जाता है दैट और दीज बन जाता है दोस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी वर्ड्स का पता होना चाहिए कि अगर ये सब वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होकर क्या बनेंगे। अब फ्रेंड्स आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी हैं उनको यूज करके हमें अब कुछ सेंटेंसेस को, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। शी सेड आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स जब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो हम क्या लिखेंगे? शी सेड दैट। यहां तक तो आपको पता ही है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोनाउन है आई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर ये गर्ल बात कर रही है शी, तो आई की जगह हम शी लिख देंगे। फिर है ड्रिंक। ड्रिंक की जगह हम क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस जो होती है ड्रैंक। और बाकी का सेंटेंस में क्या है? मिल्क इन द मॉर्निंग। तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, मॉर्निंग का मॉर्निंग ही रहेगा। तो ये सेंटेंस बन गया शी सेड दैट शी ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रोनाउंस का ध्यान रखना है और जो हमने टेंस यूज करना है जैसे कि पास्ट टेंस, तो उसका ध्यान रखना है। लेट्स रीड द सेकेंड सेंटेंस। ही सेड आई एम फीलिंग सिक टुडे। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पहले तो हम वही लिखेंगे ही सेड दैट। अब आगे देखिए, आगे लिखा है आई एम, तो आई एम का क्या बन जाएगा? आई यहाँ पर किसको रेफर करा जा रहा है? मेल को, बॉय को, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही। और एम फीलिंग सिक। अब ये देखिए एम फीलिंग सिक, ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं किसमें? यस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये बन जाएगा वॉज फीलिंग सिक, राइट। अब टुडे है, लास्ट वर्ड हमें गिवन है टुडे। टुडे जो एक ऐसा वर्ड है जो टाइम को डिनोट कर रहा है, तो टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। तो सेंटेंस हमारा चेंज होके बन गया ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग सिक दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड आई विल कॉल यू लेटर। अब इधर देखिए, ये जो है ये कौन से टेंस में है? ये है फ्यूचर टेंस में। तो यहां पर हम विल की जगह क्या कर देंगे? वुड। ठीक है, और बाकी क्या चेंजेस है वो अभी हम देखते हैं। तो पहले तो हम वही लिखेंगे शी सेड दैट, और आई है अब इधर, तो आई प्रोनाउन की जगह इधर हम क्या लिखेंगे? शी, क्योंकि यहाँ पे एक गर्ल बात कर रही है। तो शी सेड दैट शी वुड कॉल, और यू देखिए यहाँ पे अब यू है, यू मैंने आपको बताया था यू की जगह क्या लिखेंगे हम इधर? मी लेटर। क्यों करा हमने फ्रेंड्स यहाँ पे यू की जगह मी? क्योंकि यहाँ पे लिसनर मैं हूं, राइट। तो सेंटेंस बन गया शी सेड दैट शी वुड कॉल मी लेटर। नेक्स्ट, ही सेड आई डोंट लाइक चॉकलेट। अब इधर देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में। तो हम लिखेंगे ही सेड दैट, आई की जगह लिख देंगे हम ही, और जब पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो डोंट की जगह आ जाएगा डिडंट, और डिडंट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखते हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे आगे लाइक चॉकलेट। ही सेड दैट ही डिडंट लाइक चॉकलेट। Let's move forward. Next sentence. Arun said, "We love this song." अब ये देखिए ये जो है सेंटेंस ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा अरुण सेड दैट
अब वी की जगह फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, वो कह रहा है कि हमें ये सॉन्ग अच्छा लगता है, तो वी की जगह हम लिखेंगे दे, और लव की जगह लव्ड, और दिस बन जाता है दैट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस बन गया, अरुण सेड दैट दे लव्ड दैट सॉन्ग। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोनाउंस का भी, टेंस का भी, और जो बाकी वर्ड्स हैं जैसे दिस को दैट कर दिया, तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखकर इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट, राजीव सेड टू मी कविता इज लर्निंग कथक दीज डेज। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गिवन है सेड टू, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर सेड टू गिवन होता है उसको हम चेंज करके लिखते हैं टोल्ड, तो आएगा राजीव टोल्ड मी। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लर्निंग आईएनजी यूज हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये बन जाएगा राजीव टोल्ड मी कविता वॉज लर्निंग कथक। अब दीस की जगह मैंने आपको क्या बताया था, दीस चेंज हो जाता है दोज, तो दोज डेज। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, राजीव टोल्ड मी दैट कविता वॉज लर्निंग कथक दोज डेज। नेक्स्ट, दे सेड वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हम हैव की जगह लगा देंगे हैड, राइट। और वी यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसको रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है दे को, यहाँ पे दे गिवन है ना, तो दे लिख देंगे। और फिर बाकी देखिए, बाकी क्या चेंज होगा, इधर यहाँ पे लिखा है हेयर, हेयर की जगह हम लिखेंगे देयर, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, दे सेड दैट they had been waiting there for 2 hours. Next sentence, he said I met him yesterday। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट टेंस में, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर had लगाना है, और yesterday यहाँ पर ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, और ये जो I प्रोनाउन है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, he, तो बन जाएगा he said that he had met का met ही रहेगा, met him, और yesterday का बन जाएगा the day before, he said that he had met him the day before।